अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए ऐसा सबक आमोज़ वाक़या लेकर आए हैं जो आपकी आंखें खोल देगा। अगर आप शादीशुदा है और आपकी वालिदा ज़िंदा है तो ये वाक़या आप ही के लिए है। आपको इस वाक़ये को पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ज़ईफ़ माँ रात को 11:30 बजे किचन में बर्तन धो रही है। घर में 2 बहुएँ हैं जो बर्तनों की खटखटाहट से तंग आकर अपने शौहरों से कहती है, अपनी माँ को मना करो, इतनी रात को बर्तन धोने से हमारी नींद खराब हो रही है। वो कहती है कि वो सुबह 4 बजे उठकर फिर शोर मचाना शुरू कर देती है और फिर सुबह 5 बजे इबादत करके हमें सोने नहीं देती, न रात को न सुबह। जाकर माँ को मना करो। बड़ा बेटा उठता है और किचन की तरफ जाता है। छोटे भाई के कमरे से भी वही बातें सुनाई देती है। वो छोटे भाई के दरवाजे को खटखटा देता है। छोटा भाई बाहर आता है। दोनों भाई किचन में जाते हैं और माँ को बर्तन धोने में मदद करने लगते हैं। माँ मना करती है लेकिन वो नहीं मानती। बर्तन धुल जाने के बाद दोनों भाई माँ को मोहब्बत से उनके कमरे में ले जाते हैं तो देखते हैं कि वालिद भी जागे हुए हैं। दोनों भाई माँ को पलंग पर बिठाकर कहते हैं, माँ सुबह जल्दी उठा देना, हमें भी इबादत करनी है और सुबह वालिद के साथ वर्जिश भी करनी है। माँ कहती है, ठीक है बच्चे। दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगते हैं। रात को 1:30 बजे ही बर्तन धोने लगते हैं तो बीवियाँ कहती है, माँ करती तो है, आप क्यों धो रहे हैं? बेटे जवाब देते हैं, हमारा शादी करने का एक सबब ये भी था कि माँ की मदद हो जाएगी, लेकिन आप लोग ये काम नहीं कर रही हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी माँ की मदद कर देते हैं, तो ये हमारी माँ है, इसमें क्या बुरा है। अगले 3 दिनों में घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। बहुएं बर्तन इसलिए जल्दी धोने लगी, नहीं तो उनके शौहर धो लेंगे, और सुबह भी वो अपने शौहर के साथ उठने लगी और इबादत में शामिल होने लगी। चंद दिनों में पूरे घर के माहौल में मुकम्मल तब्दीली आ गई। बहुएं सास और ससुर को मुकम्मल एहतराम देने लगी। कहानी का खुलासा ये है नाजरीन कि माँ का एहतराम तब कम नहीं होता जब बहुएं उनका एहतराम नहीं करती। माँ का एहतराम तब कम होता है जब बेटे माँ का एहतराम नहीं करते या माँ के काम में ताउन नहीं करते। पैदाइश का रिश्ता है, वालिदैन पहले आपके हैं। उम्मीद है हमें और आपको इस वाक़ये से एक अहम सबक हासिल हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वालिदैन का खिदमतगुज़ार बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।